हाँ, लास्ट वाला नहीं समझा था, ठीक है, समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट एट एफ देख लेते हैं पहले कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर, ठीक, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एफ, सबसे पहले तो ये डाल दिया अपना, ठीक है। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है अपने को, ऑब्जेक्ट लगाएंगे कहाँ पे, एफ पे। सो दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसको बोल देते हैं हम लोग ए बी। ए बी इज द ऑब्जेक्ट। दो रेज लेनी होती है, पहली रेज मालूम है आपको कौन सी है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसको लगा देना है, कहाँ से पास कराना है, फोकस से। दूसरी रेज सी से, दिस विल बाउंस बैक, ऐसे गई और ऐसे वापस आ गई, क्यों, एनी रे विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉल्स नॉर्मली, इट फॉल्स नॉर्मली ऑन द मिरर, इट बाउंसेस बैक। तो आप इसको पीछे ले आओगे। अब आप क्या देख रहे हो, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, दोनों रेज आर पैरेलल, सो दे विल मीट एट इंफिनिटी। और जहां पे मिलेंगी, सोचो बहुत आगे कहीं मिल रही है, तो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। सॉरी, इमेज जो होगी बहुत बड़ी हो जाएगी। सो दिस इज एट इन्फिनिटी। तो ये प्रॉपर्टीज क्या आ गई, पहली बात तो रियल इमेज होगी, क्योंकि इन्फिनिटी भी सही लेकिन कट तो करेंगी, ठीक है, रियल इमेज है। और इन्वर्टेड, हाईली लार्ज बोल सकते हैं। क्या हुआ, इन्फिनिटी पर। तुम्हारे सवाल का जवाब मैं दूंगा तुमको, अभी थोड़ा सा रुक जाओ बस, ठीक है ना। जो तुम्हारा सवाल है मैं समझ गया। रियल है, इन्वर्टेड है, हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है, और कहां पे, एट इंफिनिटी। दीज आर द प्रॉपर्टीज। ओके, नाउ एक क्यूरियोसिटी होती है कि सर इन्फिनिटी में तो क्या मतलब, कुछ ये तो कहीं मिलती हुई दिखनी नहीं, पैरेलल है। कैसा होता है कि हम लोग जो ये रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं ना, दिस रे ऑप्टिक्स इज अप्रॉक्सीमेटेड। इन्फिनिटी ये एग्जैक्टली पैरेलल नहीं होती है, थोड़ा सा इनमें बहुत ही माइनर इंक्लिनेशन होता है, राइट, एंड दे मीट समवेयर विच इज वेरी वेरी फार फ्रॉम द मिरर, जिसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आप लोग ये मान के चलो कि दिस इज एट इन्फिनिटी। तो अगर ऑब्जेक्ट हमने एफ पे रखा हुआ है तो इमेज कहाँ पे होगी, इन्फिनिटी। ये हो गया ऑब्जेक्ट एट एफ। नाउ लास्ट केस है, उसके पहले ये मतलब ये देख ले, उसके बाद जो आप लोग बोल रहे हो मिस हो गया वो भी देख लेते हैं। बिटवीन एफ एंड पी, ये वाला केस एक बार देख लें पहले। बिटवीन एफ एंड पी, सो ये रहा हमारा प्यारा सा कॉनकेव मिरर, ये लगाया हमने इसमें P C F। ऑब्जेक्ट कहाँ डालना है हमको, F और P के बीच में। ऑब्जेक्ट यहां डाल दिया हमने F और P के बीच में। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो फोकस, तो ये ऐसे निकल गई। दूसरी रे आप लोगे किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये कुछ ये होगी बाउंस बैक, क्योंकि ये सी से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, मतलब इट विल फॉल नॉर्मली, तो इट विल बाउंस बैक। इसको आप आगे बढ़ाओगे तो क्या नोटिस कर रहे हो,
दे आर डाइवर्जिंग। मेरा यहाँ पे ठीक से दिख नहीं रहा क्योंकि इट इज फ्री हैंड, आप लोग स्केल से करोगे तो इट विल लुक नाइस। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये इधर तो कभी मिलेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जिंग है, आगे बढ़ाते जाओगे और दूर होती जाएंगी, और आगे बढ़ाओगे और दूर हो जाएंगी, तो दे विल नेवर एवर कट। तो इमेज तो बनेगी नहीं, रियल इमेज तो नहीं बनेगी, लेकिन क्या इफ यू प्रोड्यूस देम बैकवर्ड्स दे हैव ए चांस ऑफ कटिंग ऑन द बैक साइड ऑफ द मिरर। सो लेट्स डू दैट। जब हम बैक साइड में एक्सटेंड करते हैं डॉटेड रे लेते हैं। डॉटेड मतलब एक्चुअल रे नहीं है, इट इज द एक्सटेंशन, इमेजिनेशन आप सोच सकते हो। तो ये वर्चुअल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस को एक्सटेंड कर लिया, ये एनलार्ज्ड इमेज बन गई, और इट इज इरेक्ट ऑल्सो। ए है इधर, ए डैश इधर, बी है इधर, बी डैश। So this is the only case in a concave mirror where we get a virtual and enlarged image. This is the only case in a concave mirror. बाकी सब में real image मिलती है, ये ऐसा एक केस है ऑब्जेक्ट बिटवीन F and P। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लें हम लोग फटाफट। वर्चुअल, why virtual? Because rays are not actually cutting, appear to cut. Second, erect, highly enlarged, not highly enlarged, एंड पोजीशन में क्या बोलेंगे, अब ये यहां से यहां कहीं बन सकती है, बिहाइंड द मिरर। क्या बोलेंगे बस, बिहाइंड द मिरर। समझेगा कि वो इमेज एनलार्ज रहेगी कि कौन साइज है, दिख रहा है ना, समझना नहीं, सिर्फ देखना है इसमें। हाँ, विजुअल्स देखो, विजुअल्स, रे ऑप्टिक्स इज विजुअल्स, है ना। इतना समझ में आ रहा है कि बड़ा होगा उसमें। पॉइंट साइज सिर्फ एक ही होता है जो फोकस पे बनता है, जब दोनों रेस फोकस पे कट कर दे, ठीक है। ओके, तो आप लोग कौन सा केस बोल रहे थे बचा हुआ है, बिटवीन सी एंड एफ। अच्छा, चलो ये भी कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। चलो फटाफट बनाओ मिरर मेरे साथ। ये रहा कॉनकेव मिरर, ठीक, ये हो गया। बीच में लगाया हमने पोल को, सी, यहां पे हो गया एफ। थोड़ा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं भाई, जरूरत पड़ेगी। ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस केस में ना ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा मत बनाना, क्योंकि ये इमेज वैसे ही बड़ी बनती है तो आपकी कॉपी में को आए नहीं, तो थोड़ा छोटे ऑब्जेक्ट बनाना है। इस केस बड़ा बना लोगे तो फिर कभी कभी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो पहली रे पैरेलल करना, सब में वही है, देखो, वन रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस विल गो वायर फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये लगा लिया मैंने, एंड ये कर लिया, वाओ, राइट। और दूसरी रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, थोड़ा मिरर छोटा पड़ गया यार, कोई बात नहीं, बहुत मिरर है मेरे पास। ठीक है, ये अपनी जरूरत के हिसाब से कर लेते हैं हम लोग। ये हो गई बाउंस बैक, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई। यहां पे कट हुआ, ये ए डैश, बी, कहाँ बनी, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, एनलार्ज्ड। पहली चीज रियल, इन्वर्टेड, एनलार्ज्ड, बियॉन्ड सी।
डन है गाइस? तो ये आपके हो गए रे डायग्राम्स। और बताओ कोई बचा हुआ तो वो भी फिर से कर लेंगे, ठीक। तो ये हमारे सारे केस। अब अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसको खोलो, एक टेक्स्ट बुक मुझे देना जरा, पेज नंबर बताता हूँ। इसमें आप लोग आएंगे पेज नंबर 9 और फिर थोड़ा सा 9 फिर टर्न करोगे तो 10, 9 और 10। इसमें देखो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर दिख रहा है, एक टेबल दिख रही है। तो ये टेबल जो हमने सारे केसेस डिस्कस किए हैं वही प्रॉपर्टीज उसमें एक टेबल फॉर्म में लिखी हुई है, रे डायग्राम भी टेबल फॉर्म में बने हुए हैं पूरे। तो ये हमें प्रैक्टिस करना है, वो आप नोट्स अपने नोट्स में उसको ऐड करना है। मैं आपको जगह बता रहा हूँ जहाँ से आपको कॉपी करना है। यहाँ पे भी है आपके पास नोट्स, क्लास के नोट्स प्लस ये वाले नोट्स, ये बस हमारे पास थ्रू आउट रहना। ये सारी प्रॉपर्टीज हमें याद होनी चाहिए। किस पोजीशन पे इमेज ऑब्जेक्ट रहता है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो इमेज होती है उसे ये 4 प्रॉपर्टीज हमें दिमाग में बैठानी पड़ेंगी, नहीं तो फिर प्रॉब्लम करने में दिक्कत आएगी। कुछ कुछ स्पेशल केसेस हैं, जैसे किसी ने पूछा, अब बोला कि कॉनकेव मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। अब अगर वो उसने आपको इतना बताया कि कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज, कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज मतलब ऑब्जेक्ट हैज टू बी बिटवीन पी एंड एफ एंड पी, राइट। तो ये चीज़ अपने को कोरिलेट होनी चाहिए, राइट। ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है एज ए स्टूडेंट, एज ए साइंस स्टूडेंट, कि हमको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर बोला गया है कि रियल इमेज बन रही है और स्मॉल है, रियल है और स्मॉल है, डिमिनिश्ड है, तो कौन सी पोजीशन होती है, रियल इमेज और डिमिनिश्ड बियॉन्ड सी। तो ये चीज़ अब कोरिलेट करना अपने को आना चाहिए, ठीक। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। कॉन्वेक्स मिरर पे इतने सारे केसेस नहीं, उसमें 2 ही केस हैं, तो फटाफट हो जाएगा वो। कॉन्वेक्स मिरर दोनों में एक ही साथ साइड बाय साइड बना रहा हूं। पहला वाला केस कॉन्वेक्स मिरर ऐसा बनता है भाई, ठीक है। ये लगाया हमने P, ये C, ये लगा लिया F, ठीक। और इसको कर लिया हमने फिर एक्सटेंड, ठीक है। तो पहला केस है इट इज केप्ट एनीवेयर एक्सेप्ट F। F के अलावा कहीं भी रख दो आप इसको, मतलब यहाँ पे अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली, मतलब आपको याद रखना है कि F और C ये दोनों कहाँ हैं, बिहाइंड द मिरर है। तो यहाँ पे जब आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे कहीं रख सकते हो कहीं पे भी, या फिर एक पोजीशन और है बिल्कुल इन्फिनिटी पे। तो पहले हमने कहीं एक जगह यहाँ पे रख दिया विच इज समवेयर नियर बाय नॉट इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है आप बोलो कि ये P और F के बीच में, F P के बीच में कुछ नहीं है, बट नॉट इन्फिनिटी, एनीवेयर एल्स, नॉट वेरी वेरी फार, समवेयर नियर द मिरर। तो 2 और रेज लेंगे यहाँ पे भी हम। प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं है गाइस, रिमेंबर वही 2 रेज लेने हैं आपको पैरेलल। अब इसमें कैसे होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। सो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ये अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस होगी। तो पहले इसको बना लो, पहले इसको डॉटेड बना लो और उसके बाद इसको एक्सटेंड करा लो। ये गई ऐसे और आई ऐसे है, लेकिन ये लग क्या रहा है कि कहाँ से आ रही है, F से आ रही है, ठीक है। एक तो ये रे हो गई। दूसरी आप कहाँ डाल सकते हो, सीधा सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डाल सकते हो। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये होगी बाउंस बैक। क्यों, क्योंकि अगर ध्यान से देखो तो ये इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही होती है वो मिरर से बाउंस बैक करती है, तो ये बाउंस बैक करेगी। अब ये दोनों ही रे अगर आप इस साइड में देखो, ये दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे इस साइड में कैसी हैं, डाइवर्जिंग है। तो इधर तो कभी मिलेंगी नहीं, मतलब रियल इमेज मिलेगी नहीं आपको। आप पीछे प्रोड्यूस करोगे तो यहाँ पे कट कर रही है ये, तो ये छोटू सी इमेज आपकी जो बन गई है, डिमिनिश्ड इमेज वर्चुअल, दिस इज योर इमेज विच इज बीन फॉर्म्ड। तो इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। पहली चीज ये वर्चुअल है,
बिकॉज रेज आर नॉट एक्चुअली कटिंग। अच्छा मैं ये लिखना भूल गया, ए बी, ए डैश बी डैश, ठीक है, वर्चुअल है। दूसरी चीज ये डिमिनिश्ड है, सॉरी इरेक्ट, हाँ सॉरी इरेक्ट, पहले इरेक्ट लिखो। तीसरा डिमिनिश्ड, हाँ डिमिनिश्ड। चौथा बिहाइंड, दो चीजें लिखेंगे, पहले तो बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड मैंने बताया था उस दिन, मिरर के लिए बिहाइंड क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे की इमेज होती है, जो पॉलिश वाली, इसको बोलते हैं बिहाइंड द मिरर, और ये होता है फ्रंट ऑफ द मिरर। तो इट इज बिहाइंड द मिरर बिटवीन पी एंड एफ। बस हो गया इच्छा, ठीक है। अब दूसरा केस, ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर हो, इंफिनिटी पे हो। ये रहा मेरा कॉन्वेक्स मिरर, ये बनाया यहां पे हमने पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये लगाया फोकस, इसको किया एक्सटेंड, इसको किया एक्सटेंड, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, वैसे जैसे उसमें बनाया था। ऐसे डॉट बनाया और एक रे बना दी, ऐसे 3 डॉट बनाए और एक रे ये बना दी, दोनों ही पैरेलल हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। तो ये वाली ऐसे, ये वाली ऐसे, बताओ आ रही समझ में? वो आफ्टर रिफ्लेक्शन बोथ आर अपीयरिंग टू कम फ्रॉम फोकस। इधर तो कट करेंगी नहीं, डाइवर्जिंग है, उधर ही मीट करेंगी। यहाँ पे हो गई एफ, दोनों यहाँ पे मीट कर रही है, तो बेसिकली इट इज ए पॉइंट साइज्ड वर्चुअल इमेज। इन्फिनिटी पे और दिखा, इसमें कन्वेंशन है, इसको हम दिखा नहीं सकते। आपको चाहिए तो आप एक इस तरीके से एरो दिखा सकते हो, बट दिखाया जाता नहीं है, ठीक है। ये हो गया वर्चुअल। दूसरा इरेक्ट, तीसरा पॉइंट साइज्ड, एंड चौथा एट दोनों रेस कहां पे कट कर रही हैं, अपीयर टू कट एट। Okay, so these are the ray diagrams. You need to practice these ray diagrams at least once or maybe twice to get a full comfort, but it is interesting. Okay, अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट पे, न्यूमेरिकल्स। अब देखो जितने भी रे डायग्राम्स हमने किए हैं अभी तक, right, look at all these ray diagrams. What do you observe? We are able to predict the position of the image with the ray diagrams, but do you think something is missing? What is missing? सर इसमें ये मिसिंग है, आपने बोला है कि बियॉन्ड सी है, बियॉन्ड सी मेरे लिए ये है, किसी के लिए ये होगा, किसी के लिए ये होगा, किसी के लिए ये होगा। So this is scientifically, this is not enough to exactly pinpoint where the image is. Beyond C बोल देने से आपको एक आइडिया मिलता है कि beyond C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा आगे है। But if I want to know the exact position of the image, this ray diagram will not help much. So we need some calculation. So now we are getting into the calculation of these distances, image distances, how to calculate. ये अपने को सीखना, एक बड़ा मॉड्यूल है ये, और इसमें काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन्स भी होते हैं, तो ध्यान से समझना अगले 15-20 मिनट। द हेडिंग इज मिरर फॉर्मूला एंड देन एंड मैग्निफिकेशन। ये दोनों चीज़ें साथ में ही पढ़ी जाती हैं, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। अभी हमने रे डायग्राम्स कंप्लीट किया है, अब इस पे आगे, ठीक। तो इसमें पहले एक नई चीज समझो,
कि तुम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस निकालने से पहले, मतलब गेम खेलने से पहले गेम के रूल समझने हैं। ठीक है, आपको अगर ड्राइविंग सीखनी है तो ड्राइविंग सीखने से पहले उस कंट्री में जहाँ पे आप ड्राइविंग सीख रहे हो वहाँ पे ड्राइविंग के रूल्स पता करने पड़ेंगे ना, कि लेफ्ट हैंड ड्राइव है कि राइट हैंड ड्राइव है, कैसे क्या रूल्स हैं, क्या स्पीड लिमिट है, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। तो अभी पहला काम हमें सीखना है कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ द गेम, मतलब ये कैलकुलेशन करने के लिए कुछ कन्वेंशंस बनाए गए हैं, तो उस कन्वेंशन को पहले समझना पड़ेगा। इट इज कॉल्ड साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हेल्प लेंगे हम लोग, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉनकेव। फर्स्ट वील अंडरस्टैंड फॉर कॉनकेव मिरर। दिस इज माय कॉनकेव मिरर। Okay, let's put a P here. Hold. C F, and let's say somewhere here is the object and somewhere here is the image. मुझे मालूम है C और F के बीच में रखा होता तो ऐसे बनती है। अब ray diagram is not important, position of the object and image is important. What we do is we first extend this line behind, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पे एक वर्टिकल लाइन हम और खींचेंगे, ऐसे। इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस। ऑब्वियसली दिस पॉइंट जहां पे दोनों एक्सिस कट कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, ओरिजिन। नाउ पोल ऑफ द मिरर बिकम्स द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन क्या होता है, जहां से सारे डिस्टेंस हम मेजर करते हैं। So this is our origin. All the distances we talk about will be measured from origin. ये फिक्स हो गया। ये क्या होता है, pole of the mirror. This is the convention. ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर कोई कन्वेंशन नहीं फॉलो करेंगे, एक बोलेगा कि मैं अपनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से मेजर करूंगा, आप आओगे नहीं मुझे ऑब्जेक्ट नहीं पसंद, मैं मेरे घर से मेजर करूंगा, बोलेगा मैं ठीक है मैं नागपुर में रहता हूँ मैं अपने नागपुर से मेजर करूंगा, तो ऐसे थोड़ी चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो इसलिए बोला कि ठीक है कोई झगड़ा नहीं है, जहां मिरर रखा है कहीं पोल होगा उसका, उस पोल को हम बोल देंगे कि वो ओरिजिन है, सारे डिस्टेंसेस हमारे वहीं से मेजर होंगे। दिस इज द ओरिजिन। और प्रिंसिपल एक्सिस विल बिकम एक्स एक्सिस और उसके परपेंडिकुलर एक्सिस हो गई वाई एक्सिस। ठीक, अब आपने कोऑर्डिनेट इतनी तो पड़ी हुई है कि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट भी ग्रेटर देन 0 होता है और वाई भी ग्रेटर देन 0 होता है, पढ़ी ना इतनी कोऑर्डिनेट। इस साइड में आएंगे तो क्या होता है, एक्स और वाई ग्रेटर देन 0। इस क्वाड्रेंट में आएंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, और इस वाले क्वाड्रेंट में बस ये आप समझ गए तो किस्सा खत्म है। अब देखो ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, तो ये जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है इसको हम बोलते हैं u। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। कन्वेंशन क्या है, इसको कौन सा लेटर किया दिया है हमने इसको u। अब u क्यों दिया, बस दिया है तो आपको कन्वेंशन है, आपको यही चीज ध्यान रखनी है। दिस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये जो इमेज बनी है, इमेज की डिस्टेंस इसको बोला जाता है स्मॉल v, स्मॉल v। ठीक, ये जो चीज है इसको बोला जाता है h, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो चीज है इसको बोला जाता है i, हाइट ऑफ, सॉरी ये कैपिटल H, इमेज का लेंथ। दिस इज h एंड दिस इज ऑब्जेक्ट का लेंथ, इमेज का लेंथ। अब देखो अगर हम इस केस में देखें तो ऑब्जेक्ट कैसा है, ऊपर की साइड है तो ये h क्या ले जाएगा, पॉजिटिव ले जाएगा, और ये i नीचे है तो ये
नेगेटिव लिया जाएगा। इस केस में u क्या लिया जाएगा, प्लस की माइनस, नेगेटिव, राइट। और इस केस में v भी नेगेटिव है, राइट। तो ये कन्वेंशन हमें ध्यान में रखना है। और एक चीज और, ये जो ये डिस्टेंस है गाइस, दिस इज स्मॉल फोकल लेंथ। All our sign conventions will follow this. Anything this side is negative, anything that's, अभी इस केस में इस साइड पे कुछ भी नहीं है, पर अभी थोड़ी देर पहले रिकॉल करो, हमने एक रे डायग्राम किया था जिसमें कहानी कुछ अलग थी। अब इस केस में अगर मैं V की बात करूं तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। U अभी भी नेगेटिव है बट V पॉजिटिव। तो डिपेंड करता है सिनेरियो पे, डिपेंड करता है सिनेरियो पे। हमको कन्वेंशन को समझ के लेना है, कन्वेंशन है क्या। कन्वेंशन ये आपके सामने जो बना हुआ है, ये बस कॉन्केव के लिए कि कॉन्वेक्स के लिए भी ऐसे होगा? कन्वेंशन सेम है लेकिन कॉन्वेक्स के लिए वैल्यूज थोड़ी अलग हो जाएंगी, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं कॉन्केव के लिए। सो फॉर कॉन्केव, अब देखो ऑब्जेक्ट, अब ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूं, ऑब्जेक्ट चाहे कैसा भी मिरर हो, हमेशा इस साइड ही रख, एक कन्वेंशन है कि हम लोग सामने रखते हैं इस साइड। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज ऑलवेज नेगेटिव, u इज ऑलवेज नेगेटिव, माइनस नेगेटिव ऐसे लिखा है मैंने शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। f, कॉन्केव मिरर की बात मैं कर रहा हूं। क्या आप लोग बता सकते हो f क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो कॉन्केव मिरर के लिए f इज ऑलवेज नेगेटिव। v, इमेज डिस्टेंस, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। हालांकि अगर हम ध्यान से देखें, मोस्ट ऑफ द केसेस में इमेज इस साइड ही बन रही थी। सिर्फ एक केस था जब यहाँ ऑब्जेक्ट f और p के बीच में था, तब इमेज हमारी उधर गई थी। तो वैसे तो लिखने के लिए लिख दिया, लेकिन मोस्टली इट इज नेगेटिव ओनली, बस एक केस में पॉजिटिव है, ठीक। अब यही चीज जो है हम देखेंगे किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। बहुत सिंपल। सर मैं ये कह रहा था कि अगर मिरर को ऐसे ड्रॉ किया तो इस केस में हमारे ऑलमोस्ट सब पॉजिटिव में ही जाएगा एंड फिर वो एक लॉ है जो f और p के बीच में नेगेटिव में आएगा। तो ऐसे एग्जाम में आते हैं ऐसे ड्रॉ करके? नहीं करना आपको, वही बोल रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि हम ऐसा कर दें, अगर कॉन्केव मिरर ऐसे ड्रॉ कर दें, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, तो क्या होगा, सब कुछ इधर आ जाएगा। ऑब्जेक्ट सामने रखोगे, एफ भी इधर आ गया। नहीं, ये कन्वेंशन नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपका मामला बिगड़ जाएगा। थोड़े जब आप इसमें मैच्योर हो जाओगे, जब 11th 12th में इसको आप करोगे, 12th में फिर से आएगा रे ऑप्टिक्स, जब 12th में करोगे तब इसको आप समझ पाओगे कि ये चीज़ें इधर उधर कर सकते हो। अभी के लिए मत कंफ्यूज हो। कहते ना कि जब हमने अभी गाड़ी चलाना सीखी है तो अभी सिर्फ ट्रैफिक पे ध्यान दो और कहीं नहीं, है ना, चाहे कितनी भी इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही हो, है ना सिद्धार्थ। तो अभी सिर्फ इस कन्वेंशन पे ध्यान दो, ठीक। एवरीथिंग इज ऑन दिस साइड। चलो लेट्स गो ऑन द कॉन्वेक्स मिरर साइड। कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये कहानी कैसी दिखेगी? ये आ गया अपना कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। लगाया पोल कहीं बीच में, अरे यार, सी एफ, थोड़ा इसको एक्सटेंड कर दिया हमने। नाउ दिस इज एफ। इसको एक्सटेंड किया इधर, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रख लिया। हमको मालूम है इमेज कहीं, ये बाद में लिख देंगे, चलो ये भी कंफ्यूज करेगा। इमेज कहीं वर्चुअल हमारे पास ऐसे होती है। ये केस था। ओहो, सी, ठीक है, ये केस था हमारे पास। अब यहाँ पे भी वही है। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस। एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और
y एक्सिस के लिए, ठीक है। ओके, सो ये u अभी भी यही है, दिस इज f, स्मॉल f, एंड इफ यू क्लोजली सी दिस इज v, इमेज इज हियर। अभी रेड डायग्राम देखा था ना हमने कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा था, यहाँ पे इमेज बनी, सो इमेज यहाँ पे बनी है, तो हर चीज़ कहाँ से मेजर हो रही है, इस जगह से, इस लाइन से, v u f। अब देखो फॉर कॉन्वेक्स u तो आप लोग बताओ अभी भी नेगेटिव है कि नहीं है, u इज ऑलवेज नेगेटिव, सो u इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ये बात पक्की हो गई कि u इज वेरी वेरी यू नो इजी टू हैंडल, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, कोई भी मिरर हो। अच्छा, f इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि अब आप देखो ध्यान से, f किधर आ रहा है, इन द राइट साइड, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, f इज पॉजिटिव एंड v इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। सो ये हमारे साइन कन्वेंशन हो गए। अब एक प्रॉब्लम करके इसको अप्लाई करेंगे हम लोग, कोई जब तक प्रॉब्लम नहीं करेंगे ये सब चीज़ें थ्योरी वाली चीज़ दिमाग में जाएगी नहीं। तो पहले प्रॉब्लम करेंगे हम किसकी, कॉनकेव की, और उसके बाद कॉन्वेक्स की। मैं अपनी बुक लाना भूल गया, जस्ट वन सेकंड। गाइज आप लोग आएंगे पेज नंबर 12 पे, फिजिक्स की बुक में पेज नंबर 12 पे। पेज 12 पढ़ेंगे हम, कौन सा देखो, एग्जाम्पल 1, इलस्ट्रेशन दिख रहा है, इलस्ट्रेशन जिसमें खाली क्वेश्चन पढ़ना है हमको। क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर। हाँ, तो इसमें ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है और कॉनकेव मिरर से डिस्टेंस दी हुई, इसका मतलब u आपको दिया हुआ है 20, लेकिन u ऑलवेज कैसे होता है, नेगेटिव, तो ये -20 को लिख लिया पहले। अभी इस तरह की प्रॉब्लम में सबसे पहले यही करना है, जो भी दिया है उसको साइन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। फोकल लेंथ उसकी दी हुई है 15 सेंटीमीटर, तो स्मॉल f ये नेगेटिव 15 सेंटीमीटर। पूछा गया है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू गेट द शार्प इमेज। भाई इमेज स्क्रीन कहाँ रखोगे, जहाँ इमेज बनेगी। हमारा काम क्या है, हमको इमेज को स्क्रीन पे लेना है, तो जहाँ इमेज बनेगी वही तो स्क्रीन रखोगे, इसका मतलब v पूछा है आपको, v इज क्वेश्चन मार्क। अब मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है अपने नोट्स में लिख लो, दिस इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, दिस इज द फॉर्मूला दैट, यही फॉर्मूला को हर क्वेश्चन में लगाना है मिरर के, कॉन्वेक्स हो कॉनकेव हो, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। अब चलो इसमें वैल्यूज डालते हैं हम लोग। प्लीज पे अटेंशन हियर, आई वांट एवरीवन्स अटेंशन हियर। इन दिस formula the values that we know we have to put with sign, the values which we don't know, मतलब don't know मतलब हमको निकालनी है, which has been asked, we do not put with sign, मतलब even if we know from our understanding of ray diagrams कि v could be negative or positive, do not put, automatically it will come correct with sign. So things that you don't know, do not mingle with sign, just leave them as it is. So v is something we don't know, we'll leave it as it is, plus u is minus
20 is equal to 1 by -15. In a fraction, minus sign is never kept on the denominator, it is always pushed to numerator, और न्यूमरेटर पे आएगा तो ये माइनस यहाँ पे पुश हो जाएगा। समझे बात आप? ये जो माइनस है वो यहाँ आएगा ऊपर, पहले ले देके माइनस साइन इस प्लस को माइनस कर देगा। तो दिस विल बी 1 बाई वी माइनस 1 बाई 20, और ये हो जाएगा -1 बाय 15। -1 बाय 20 को उधर भेजेंगे बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट दिस, रेस्ट एवरीथिंग गोज ऑन दैट साइड। सो दिस विल बी 1 बाई वी इज इक्वल टू प्लस का 1 बाई 20, क्योंकि ये प्लस हो गया, और यह -1 बाई 15 पहले से था। ये बात आ रही समझ में आप लोगों को? स्टार्टिंग में थोड़ी डिफिकल्टी आती है कुछ स्टूडेंट्स को, वो प्लस माइनस में थोड़ा सा ये चीज़ें समझ नहीं पाते हैं क्या हो रहा है। कुछ नहीं है, ट्रांसपोज कर रही हैं चीज़ें, बस इस माइनस को उधर ट्रांसपोज कर रहे हैं तो प्लस हो रहा है, और ये माइनस पहले से बैठा हुआ था उधर। अब 20 और 15 का एलसीएम निकालना तो बहुत डिफिकल्ट है। वो हो गया 3 - 4, 3 - 4, सो ये आ गया -1 बाई 60, दिस इज 1 बाई वी, तो v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। माइनस में आया, चलो चेक करते हैं इस आंसर को कि क्या हमारा v जो माइनस में आया इसका मतलब v भी इस साइड है। चलो देखते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू रे डायग्राम इज द आंसर मेकिंग सेंस। ऑब्जेक्ट -20 था, ये वेरिफिकेशन करना आना चाहिए गाइस, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, ये मेरा अपना तरीका है चीज़ों को वेरीफाई करने का। u है -20, f है -50, तो जरा बिना रे डायग्राम को बनाए हुए उसको विजुलाइज करके सोचो कि ये ऑब्जेक्ट पोजीशन, क्या ये मैं सही बोल रहा हूँ कि ये f और c के बीच में है? राइट, क्योंकि अगर c देखोगे तो डबल होता, मतलब -30 होता। अब ये -15 से आगे है लेकिन -30 से अंदर है, तो इसका मतलब ये C और F, इसका मतलब इसका V आना चाहिए बियॉन्ड C, तो आंसर 30 से ज़्यादा आना चाहिए, आ रहा है। आंसर माइनस में आना चाहिए था, आ रहा है, तो वी आर गुड, वी आर गुड। ये थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। जिनको चीज़ नहीं समझ में आई वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं जो मैंने समझाया है। चलो अब नेक्स्ट चीज़ है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन लिखते हैं हम स्मॉल m से, और ये एक वैल्यू होती है, ये बताती है कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कितनी बड़ी या छोटी है ना। तो बेसिकली एक रेशियो होता है ये, दिस इज ए रेशियो, इट इज द साइज ऑफ इमेज। ऊपर है ये, इस स्टार्टिंग में गलतियां होती हैं इसमें, हम लोग कभी कभी ऑब्जेक्ट के ऊपर लिख देते हैं साइज ऑफ इमेज, ठीक है, अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। गाइज इसको याद रखने का सिंपल तरीका है कि दो तरीके हैं, या तो आप याद रखो कि भाई मेन बात किसकी हो रही है, मैग्नीफिकेशन निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि इमेज बन रही है ना। तो जिस मेन चीज़ के लिए मैग्नीफिकेशन निकाल रहे हैं ऊपर उसको रखेंगे और ऑब्जेक्ट नीचे रखेंगे, राइट। अल्फाबेटिकली देखो तो आई पहले आता है, ओ बाद में आता है, तो जैसे आपको याद रखना हो वैसे याद रखो। ABCD में आई पहले आएगा, ओ बाद में आएगा, तो वैसे याद रख लो जैसे आपको याद रखना हो, ऐसे कुछ दिनों अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स कैसे लिखेंगे? इसको लिखते हैं हम H, इसको हम लिखते हैं सॉरी, इसको हम लिखते हैं हाँ I अपॉन H। कुछ बुक्स में H को O भी लिखा जाता है, तो डर मत जाना कि ये कोई नई चीज़ आ गई है, ठीक है। I बाई O भी लिखते हैं, ठीक। बट मेन चीज़ ये है, इट इज अ रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें? इम्पॉर्टेंट एक जो चीज़ है वो ये है, लेट्स कम टू द रे डायग्राम वंस। जैसे मान लो ये हमारा एग्जाम्पल केस है, इसके लिए मैग्नीफिकेशन लिख रहे हैं, ठीक है।
तो मान लो ये लेंथ आपकी आई, लेट्स से मैं कुछ डेटा ले रहा हूँ जस्ट रैंडमली, ठीक है, आपको समझाने के लिए। लेट्स से ये 3 सेंटीमीटर था, आपने मेजर किया, और ये मेजरमेंट आ गई 6 सेंटीमीटर। ज़्यादा ही है तो 6 ले लिया मैंने। लेकिन जब मैग्नीफिकेशन इसका लिखेंगे तो हम इसको सिर्फ हाइट ऑफ इमेज 6 अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 ऐसे नहीं लिखेंगे। हाँ, बेसिकली ये डिस्टेंस, अभी साइन कन्वेंशन याद करो, आप नीचे जा रहे हो ओरिजिन से ऐसे, तो ये डिस्टेंस आपकी नेगेटिव में मेजर होगी, तो ये 6 ना लिख के -6 लिखा जाएगा। तो ये -6 होगा और ये +3 होगा, तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव में आएगी 2। इसका मतलब क्या है, माइनस साइन का अपना अलग मतलब है और 2 का अपना अलग मतलब है। माइनस साइन सिर्फ इतना बता रहा है कि इन्वर्टेड इमेज है। माइनस साइन क्या बता रहा है कि इमेज इन्वर्टेड है, और 2 क्या बता रहा है कि इमेज 2 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो इन दोनों चीज़ों को अलग अलग आपको इंटरप्रेट करना है। साइन ऑफ मैग्निफिकेशन गिव यू कि इमेज इन्वर्टेड है या इरेक्ट। अगर प्लस में आएगा इसका मतलब इमेज इरेक्ट है, माइनस मतलब इमेज इन्वर्टेड है। और साइन को छोड़ के जो वैल्यू बची वो अगर 1 से बड़ी है, इसका मतलब एनलार्ज्ड हो रही है। अगर यही वैल्यू 1 से छोटी होती, मतलब 0.8, तो ये इसका मतलब इमेज जो है छोटी हो गई है, क्योंकि ये रेशियो क्या होगा फिर, ये मान लो ये होता 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाता 2/3, तो 2/3 1 से कम हो जाता। तो अब मैं जो चीज़ लिख रहा हूँ मैग्नीफिकेशन की 3 कंडीशंस, उसको आप एज ए नोट्स में लिखेंगे अपने। If magnification is negative, it is inverted image. Magnification is negative, it is inverted image. If m is positive, it is erect. Inverted image जितना आपका सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से हम बोल सकते हैं ऑलवेज रियल होती है, ये हमेशा वर्चुअल होती है। तो मैग्नीफिकेशन का साइन देख के गाइस हम एक चीज़ और बता सकते हैं, मैग्नीफिकेशन का साइन देखते ही हम बता सकते हैं कि इमेज रियल है कि इन्वर्टेड। अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है हम फटाक से बोल सकते हैं कि रियल इमेज की बात हो रही है। अगर मैग्नीफिकेशन साइन में पॉजिटिव है हम फटाक से बोल सकते हैं कि इमेज वर्चुअल है। तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। जितना सिलेबस आपको है 11th 12th थोड़ा सा चेंज होता है। अभी के लिए आप ऐसे याद रखो, बिंदास याद रखो कि रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड इरेक्ट इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। अभी के लिए काफ़ी है। ये है कि हमको कभी ऐसा क्वेश्चन दे देगा, बस अब हमको एम ही बता दिया है, आपको उस क्वेश्चन बताने आप उससे डिसाइड करके कि कहाँ पर है वो। हाँ, ये भी है, ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग, ठीक है, करेंगे। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। फिर if m is greater than 1, this is enlarged image. If m is less than 1, this is diminished image. ठीक है, एंड इफ m is equal to 1, can anyone guess what is this? सेम साइज। अगर ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था तो सेम साइज इमेज बनी थी, तो वो m इक्वल टू 1 का केस है। दिस इज ना बड़ी ना छोटी, सेम साइज। दिस इज द कहानी ऑफ मैग्निफिकेशन। कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए। ये दिस वॉट एवर आई एम टेलिंग यू, दिस इज फॉर बोथ मिरर्स। ये भी साइन, ये भी जो चीज बता रहा हूँ सबके लिए, दिस इज फॉर एप्लीकेबल फॉर बोथ काइंड ऑफ मिरर्स। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मैग्निफिकेशन फॉर ए प्लेन मिरर,
कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मैग्निफिकेशन फॉर ए प्लेन मिरर? ऑलवेज +1। इमेज सीधी बनती है और बराबर बनती है, राइट? चलो अब करेंगे हम क्वेश्चन। चलो पहले एक हाँ इलस्ट्रेशन नंबर 3 करेंगे हम। क्वेश्चन पढ़ो आप लोग। देखो बहुत इसको ध्यान से पढ़ना है। क्या बोल रहा है? कॉनकेव मिरर बोल रहा है। तो ठीक है, कॉनकेव मिरर फिक्स हो गया अपने पास। प्रोड्यूसेस 4 टाइम्स मैग्नीफाइड। 4 टाइम्स मैग्नीफाइड मतलब ये बोलना चाह रहा है कि m की वैल्यू 4 है, बताया उसने, ठीक है। और इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। 10 सेंटीमीटर u इज इक्वल टू -10, राइट? फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज। फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज। अब हमको v पूछा है गाइस, v पूछ लिया उसने, ठीक। अब देखो जैसे एक मिरर फॉर्मूला होता है वैसे एक मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है, ये लिख लो। ये भी दोनों मिरर्स के लिए मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस के साथ v/u। तो दो फॉर्मूले आ गए हमारे पास। एक तो जब मिरर फॉर्मूला विच इज 1/v, ये डन हो गया एक तो, और दूसरा मैग्निफिकेशन। लेकिन इतना याद रखना कि मैग्निफिकेशन ऑन द अदर साइड, ये तो इसकी वैल्यू फॉर्मूला एक है नया, लेकिन ऑन द अदर साइड दिस इज ऑल्सो ऑलवेज I/h। तो भाई ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है, कभी कभी इसकी जरूरत, ठीक है, कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है। तो जनाब इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं भाई मैग्निफिकेशन 4 है, m इज इक्वल टू 4 है। इसका मतलब ये हो गया -v/u। हाँ नेक्स्ट टाइम लिख देता हूँ, -v/u इज इक्वल टू 4 है। इसका मतलब ये तो हो गया कि v इज इक्वल टू -4u। तो सिंपल मैथ्स है यार। v/u इज इक्वल टू 4, क्यों? ये v/u कैसे आया? फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन 4 कैसे आया? उसने बोला 4 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। तो ये हमने अपने पास रख लिया अभी। अब वो पूछा क्या है उसने? पूछा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। फाइंड द पोजीशन मतलब v पूछा है, u -10, तो -4 इंटू 40 सेंटीमीटर वर्चुअल इमेज दिस। कुछ नहीं करना था गाइस, इस फॉर्मूले को यूज करना। अगर यहाँ पे उसने हमसे पूछ लिया होता कि मिरर की फोकल लेंथ भी निकाल दो, तो निकाल देते। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सब कुछ है हमारे पास। v की वैल्यू प्लस की 40 आई है। बिहाइंड, ये वाला कौन सा केस है जब बिहाइंड बनता है वो इमेज, है ना? तो v की वैल्यू हो गई 40 प्लस 1/-10, 1/u इज इक्वल टू 1/f। एलसीएम ले लेते 40, ये है तो 1 - 4 इज इक्वल टू 1/f। तो आता -3/40 इज इक्वल टू 1/f। तो f क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, ये 1/f है, तो f क्या हो जाएगा? -40/3 सेंटीमीटर। -40/3 सेंटीमीटर, जिसको आप बोल सकते हो -13.33। और f कॉनकेव मिरर की नेगेटिव ही आनी चाहिए थी, तो ये वेरिफिकेशन भी हो गया कि नेगेटिव आई, ठीक है। सो दिस इज वन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन हम करेंगे फटाफट, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, जो उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस मोड में जाएंगे नेक्स्ट क्लास से। क्वेश्चन नंबर 2 ये हो जाएगा हमारे लिए
कॉन्वेक्स मिरर का। अब इसको आप लोग खुद से साथ साथ करने की कोशिश करो मेरे साथ, जैसे मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, चीज़ें लिख रहा हूँ, वैसे आप पढ़ते हो चीज़ों को लिखो और मिरर फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। इलस्ट्रेशन नंबर 2, देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि भाई एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए लॉन्ग डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। देखो लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब हमेशा याद रखना इन्फिनिटी होता है। लॉन्ग डिस्टेंस जब भी बोल दिया मतलब इज इनफाइनाइट, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का इन्फिनिटी। ये कन्वेंशन धीरे धीरे सीख जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ बहुत ऐसा नहीं, बहुत सिंपल है ये चीज। क्वेश्चन ज़्यादा सिंपलर है। u इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी दे दिया उसने अपने को, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है। गाइस अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी माय फोकल लेंथ? r/2, सो दिस विल बी 15। और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की क्या होती है? पॉजिटिव होती है। रिकॉल करो, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा था, फोकल लेंथ ऐसे आती है इस साइड में, तो प्लस की 15 लिख ली। r पता है, u पता है, v पूछा है, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f लगा दिया। सेम फॉर्मूला लगना है बार बार, जो चीज़ निकालनी है एज इट इज छोड़ दी, प्लस 1 माइनस इन्फिनिटी, और ये हो गया प्लस का 1/15। देखो अब इसमें क्या है, इन्फिनिटी से आप डिवाइड करोगे किसी भी नंबर को तो रिजल्ट 0 होने, मतलब ये वाला टर्म हमेशा 0 हो जाएगा, चाहे प्लस हो माइनस क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि ये टर्म हमेशा 0 हो जाएगा। तो यस, v इज इक्वल टू 15, v इज इक्वल टू 15। और वैसे भी लॉजिकली सोचो, हमने भी रे डायग्राम में क्या किया था, रे डायग्राम में क्या किया था, ऑब्जेक्ट जब कॉन्वेक्स मिरर में इन्फिनिटी में था तो इमेज कहाँ गई थी? एट f, तो एट f आई कि नहीं? देखो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे हमने रे डायग्राम किया था, बना होगा कहीं ना कहीं। ये वाला ऑब्जेक्ट वाज एट इंफिनिटी, कॉन्वेक्स मिरर, इमेज एट f, right? So whatever you do in ray diagram will fit perfectly into the mirror equation. अब ये पढ़ तो हमने लिया है, but it needs lot of practice, right? So what you guys have to do, इसके जो illustration रह गया, फोर्थ जो रह गया है वो आपको करना है एक तो, और उसके बाद आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ और आगे आ जाओ। एनसीईआरटी सेक्शन में देखो, मैं कुछ क्वेश्चंस बोल रहा हूं एनसीईआरटी सेक्शन में। ये पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले हैं। ये पेज नंबर आपका होगा 35। इसमें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, ये आपका होमवर्क है डियर, 8, 9, 11, अभी 10 मैंने आपको पढ़ाया नहीं थ्योरी पोर्शन, तो नेक्स्ट क्लास में जब करेंगे तब करना। 12, 13, 14, बस यहाँ तक। तो इतने क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, और साथ में आपको होमवर्क में क्या करना है, रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है। मुझे कॉपी में दिखने चाहिए सबके रे डायग्राम्स नेक्स्ट वीक। जिसने नहीं किए उसको मैं यहाँ बैठ के बनाने के लिए बोलूँगा, तो चॉइस इज़ योर्स, या तो घर पे आराम से बना लो या यहाँ बैठ के बना लो। रे डायग्राम्स दोनों कॉनकेव कॉन्वेक्स के, और ये क्वेश्चंस, और इलस्ट्रेशन जो एक बच गया, इलस्ट्रेशन 3 शायद बच गया ना, 4 इलस्ट्रेशन
जो आपसे नहीं आएगा वो आप मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।